पीएम मोदी को नीदरलैंड ने लौटाया 300 साल पुराना भारत का खजाना। अब पूरा देश कर रहा है इसके भारत आने का इंतजार। पीएम मोदी ने लिख दिया नया इतिहास। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बने उस शाही महल के भीतर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा तो ये कोई सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी। ये उस ऐतिहासिक बेइज्जती का बदला था जो पश्चिम ने सदियों तक भारत के साथ की। ये उस 300 साल पुरानी लूट का हिसाब था जो आज तक कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने उसका जवाब दे दिया गया। और जब नीदरलैंड की सरकार ने खुद आगे बढ़कर भारत की वो बेशकीमती धरोहर वापस सौंपी तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, ये खजाना कोई साधारण सोना चांदी या हीरा जवाहरात नहीं है। ये 11वीं सदी के महान चोल साम्राज्य की वो ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाएं हैं जिनके भीतर भारत की प्राचीन समुद्री ताकत, प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक वैभव का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। कुल 24 तांबे की प्लेट्स, 21 बड़ी और 3 छोटी, जिनका वजन लगभग 30 किलोग्राम है, और इन सबको एक मजबूत कांस्य रिंग से जोड़ा गया है जिस पर महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की शाही मोहर लगी है। ये मोहर खुद इस बात की गवाही देती है कि ये कोई आम दस्तावेज नहीं बल्कि सीधे सम्राट के आदेश से जारी हुआ महाघोषणा पत्र है। दोस्तों, इन ताम्र पत्रों पर तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया इतिहास आज भी उतना ही ताकतवर है जितना 1000 साल पहले था। इनमें चोल राजवंश की वंशावली है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के रिकॉर्ड है और तमिलनाडु के नागपट्टिनम में एक प्राचीन बौद्ध विहार को दिए गए विशाल दान का पूरा ब्यौरा है। जरा सोचिए, जब यूरोप के बड़े हिस्से में लोग कबीलों में बंटे थे और कोई स्थिर शासन व्यवस्था तक नहीं थी, तब हमारे पूर्वज तांबे की प्लेटों पर राजाओं के मौखिक वादों को सरकारी रिकॉर्ड बना रहे थे। यही है भारत की असली ताकत। लेकिन अब वो सवाल जो हर देशभक्त के मन में आता है कि आखिर ये अनमोल धरोहर 7 समंदर पार नीदरलैंड पहुंची कैसे? इतिहास के पन्ने बताते हैं कि साल 1700 के आसपास फल्टियर्स कैंपर नाम का एक डच मिशनरी इन ताम्रपत्रों को अपने कब्जे में लेकर भारत से भाग गया। उस वक्त नागपट्टिनम पूरी तरह डच उपनिवेशवादियों के चंगुल में था और इन प्लेट्स को नीदरलैंड की लीडन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया। ये चोरी थी, लूट थी या कानूनी प्रक्रिया, ये आज तक साफ नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, ये खजाना 300 साल तक भारत की मिट्टी से दूर रहा। दोस्तों, इसे वापस लाने की लड़ाई कोई 2-4 दिन की नहीं थी। भारत सरकार सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूनेस्को के नियमों और कूटनीतिक दबाव के जरिए ये जंग लड़ रही थी और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के सामने नीदरलैंड को झुकना पड़ा। जैसे ही पीएम मोदी डच धरती पर उतरे, राजा विलियम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में वो ऐतिहासिक पल आया जब 300 साल बाद भारत का खजाना भारत के प्रधानमंत्री के हाथों में था। दोस्तों, और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया के कोने कोने से अपनी खोई हुई पहचान वापस छीनी है। अकेले अमेरिका ने पिछले 12 सालों में 1400 से ज्यादा भारतीय कलाकृतियां वापस लौटाई है। कनाडा ने मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा लौटाई। ऑस्ट्रेलिया ने शिव और शक्ति की बहुमूल्य मूर्तियां सौंपी। अमेरिका से नंदिकेश्वर की कांस्य प्रतिमा वापस आई। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये बदलती हुई दुनिया का वो स्पष्ट संदेश है जो कह रहा है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। दोस्तों, पश्चिम को अब ये समझ आ गया है कि भारत हजारों साल पुरानी वो जीवंत सभ्यता है जिसने विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, समुद्री व्यापार और संस्कृति में पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। जो देश कभी भारत की धरोहरों को अपने म्यूजियम की शान मानते थे, वही देश आज उन्हें वापस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यह मजबूरी किसी दया भाव से नहीं बल्कि भारत की उभरती हुई महाशक्ति के डर से पैदा हुई है। दोस्तों, ये चोल ताम्र पट्टिकाओं की वापसी सिर्फ एक कलाकृति का भारत लौटना नहीं है, ये उस सोच की हार है जिसने कभी भारत को लाचार और बेबस समझा था। और ये उस नई भारत की जीत है जो आज दुनिया के हर मंच पर अपनी शर्तों पर खड़ा है, अपने इतिहास को वापस मांग रहा है और उसे पा भी रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी
हर ऐतिहासिक जीत की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।